एक तरफ जहां संसद में विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रही है, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। आज भी संसद में जमकर बवाल हुआ है। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक ये है हंगामे की तस्वीरें। लोकसभा आज चौथे दिन भी नहीं चल पाई। वहीं राज्यसभा में 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब ये देखना होगा 3 बजे की बात की तस्वीर क्या रहेगी। सदन में आज भी देखिए खूब संग्राम हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही तो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जंतर मंतर पर सीजेपी का, उसके जो समर्थक है, उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। लेकिन सवाल है कि भीड़ में उपद्रवी कौन है जो पुलिस वालों को निशाने पर ले रहे हैं, पत्रकारों को निशाने पर ले रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने किया, ये हमने आपको दिखाया। स्टूडेंट्स की आवाज हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये उपद्रवी जो हैं, क्या वाकई में इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करते हुए नजर आ रहे हैं? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब विपक्ष की ये मांग है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद इस पूरे मामले पर कोई चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा में देखिए फिर से हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते जो राज्यसभा है उसकी कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। आज भी लोकसभा नहीं चल पाई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा रहा, वहां पर शोर होता रहा, लेकिन चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो 3 बजे से फिर से शुरू होगी। रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, लोकसभा तो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन राज्यसभा 3 बजे फिर शुरू होगी। अब फिलहाल विपक्ष की नई मांग कि पहले आप इस्तीफा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, फिर कोई बात। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सभी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनसे मुलाकात की और उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि आप नीट की जो चर्चा है उसमें हिस्सा लीजिए। उससे पहले ऑपोजिशन के जो एमपीज थे उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो नीट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। तो सरकार का काम है सदन को चलाना। सरकार रीच आउट कर रही है, सबसे रिक्वेस्ट कर रही है ऑपोजिशन की पार्टियों से कि आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। दूसरी तरफ एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है बरखा की, जो प्रोटेस्टर हैं उनको बातचीत करने के लिए सरकार ने निमंत्रण दिया था कि आप आइए बातचीत कीजिए, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि आप जंतर मंतर पर आइए, वहीं पर पब्लिक के बीच में बातचीत होगी। तो ये डेडलॉक जो है, जो पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर भी बना हुआ है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि जब नेक्स्ट वीक में यानी सोमवार से सदन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तब तक गतिरोध को खत्म कर लिया जाए और नीट पर सदन के अंदर चर्चा प्रारंभ हो। रविकांत, अब बने रहेगा हमारे साथ में। वाकई में ये डेडलॉक जो बाहर, सदन के बाहर और अंदर बना हुआ है, आखिर उसका तोड़ क्या होगा, ये देखने वाली बात है। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? संसद में फिर से जोरदार हंगामा हुआ। सरकार लगातार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने हाउस इज अजोर्न्ड, वी विल मीट अगेन बाय 2 PM। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से चर्चा के लिए और सदन में जारी हंगामे के बीच में किरण रिजिजू की अपील भी सामने आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलने दे। किरण रिजिजू ने बाकायदा हाथ जोड़कर यह अपील विपक्ष के सामने रखी। हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके
मतलब सब समझ जाते हैं कि हम। और रविकांत राय हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि संसदीय कार्य मंत्री अपील कर रहे हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो। अभी फिलहाल विपक्ष इस पूरे मामले को पूरी तरह से भुना रहा है, लेकिन वाकई में क्या बहुत देर हो गई है सरकार की ओर से सही कदम सही वक्त पर उठाने को लेकर? देखिए, सरकार सदन जब से प्रारंभ हुआ है, डे 1 से इस बात को कह रही है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उसमें से एक डिमांड ऑपोजिशन की थी कि आप नीट मामले पर सदन के अंदर चर्चा कराइए। सरकार ने उस मांग को तुरंत मान लिया, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा उसके हाथ में लगा है जिसे अगर वो भुनाती है और धर्मेंद्र प्रधान का और बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त रविकांत हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शहजाद, हम ये देख रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो हैं हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो पहले ये कह रहा था कि पहले हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं कर रहा है, अब पहले वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गया है। नहीं, देखिए, जैसे रविकांत भाई बता रहे थे, ये नीट नहीं, ये राजनीति का मामला बन चुका है और कुछ लोग छात्रों की गूंज नहीं, राहुल की गूंज सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए पहले इनकी मांग थी चर्चा कराओ, तुरंत सरकार ने बोला चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स की ओर से भी सीजेपी के कुछ नेताओं ने मांग रखी थी, सोनम जी की मांग हमने मान ली। तो उसके बाद अब गोल पोस्ट शिफ्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को चाहिए क्रेडिट। कांग्रेस को लग रहा है आम आदमी पार्टी क्रेडिट ले रही है, समाजवादी क्रेडिट ले रही है, सोनम वांगचुक क्रेडिट ले रहे हैं, तो मेरा क्रेडिट किधर? तो इस क्रेडिट के चक्कर में वो स्टूडेंट्स के मामले को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इसी समय पर पंजाब में 3 पेपर लीक हो गए, पूरे इंडियन अलायंस में 10-15 पेपर लीक हुए, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जहां पर सरकार ने कदम उठाए, सरकार ने एग्जाम कराया, सरकार ने FTC फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दिए, सरकार ने अश्योरेंस दिया है कि हम 6 से 6 कार्रवाई करेंगे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हर बात मानी है और चर्चा भी करने को तैयार है। तो इससे पता चलता है कि कौन चर्चा चाहता है, कौन खर्चा चाहता है। ये राजनीतिक खर्चा करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पर। विपक्ष तो प्रधानमंत्री के पोस्ट को लेकर भी सवाल कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे थे कि 3 महीने से कहां पर है प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसा है, संजय सिंह जी जो है ना, ब्लैक टू व्हाइट के वो बड़े आदी हैं। तो ब्लैक टू व्हाइट करने में उनको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता है। भाई, NTA एग्जाम किसने करवाया? वो क्या पंजाब भगवंत मान की सरकार ने कराया? उसके बाद अरेस्टिंग किसने करवाई? जो नीट में इन्वॉल्व थे, जिनका लिंक कांग्रेस से, वो क्या भगवंत मान की सरकार ने कराई? मैं तो पूछता हूँ संजय सिंह, भगवंत मान की सरकार में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, हिम्मत है तो संजय सिंह फोन पे आ जाओ और बात करो उस पे। आपने बोला था हम हटा देंगे मिनिस्टर को अगर ऐसी कोई बात आएगी, तो कहाँ पे है? ADO पेपर लीक हुआ, कहाँ पे है ये संजय सिंह? ये ग्रुप B का ऑफिसर का पेपर लीक हुआ, कहाँ है ये संजय सिंह? ब्लैक टू व्हाइट करना सिनेमा हॉल के बाहर बहुत आसान है। छात्रों के भविष्य का सवाल है शहजाद, ये तो सरकार को और विपक्ष को दोनों ही साथ मिलकर सोचना होगा।